बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने की एक शर्त है गंभीर हो जाना। जो जितना बड़ा आदमी वो उतना गंभीर, जो जितना गंभीर वो उतना असहज। हमें अपनी पोजीशन, अपनी स्टेटस और अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए गंभीरता का चोला पहनना पड़ता है। राधे राधे जी। क्योंकि समाज की रीति यही है, जो जितना बड़ा आदमी उतना चुप, उतना गंभीर, उतना दूर दूर से मिलेगा। जैसे वो हंसा और उसका स्टेटस गया। तो समाज में हमने ये देखा और हम वैसे ही हो गए थे। ध्यान आपको आपके समीप लाता है, फिर आपको कहीं बाहर से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती। अब आप सेल्फ सर्टिफाइड हो, तो आप धीरे धीरे अपने स्वरूप की ओर लौटते हैं। तो ध्यान जब आप करते हैं, दो तीन चीजें जो मुख्य घटती हैं, उसमें एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि आपकी हंसी वापस आती है। आप वापस हंसना या मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात होती है कि आपकी त्वचा में नमी बढ़ती है। ऐसे और सबके लाइफ में कष्ट या प्रॉब्लम होती है, या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या तो किसी भी चीज की समस्या होती है। सबका जीवन वैसा ही है, किसी का भी जीवन अलग नहीं है उससे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो समस्याएं नहीं है, मेरे पास भी एग्जैक्टली सेम समस्याएं हैं। लेकिन धीरे धीरे गुरु कृपा से या आप सबके सहयोग से मुझे वो खेल ज्यादा लगने लगे। कल सहज स्वरूप आई थी, तो मैं उनसे अपने इस तरह के कुछ खेलों की चर्चा कर रहा था, जो कि संसार के तल पे थे, रिश्ते नातों के साथ थे, लेकिन वो खेल थे। तो फिर ना हंसी आने लगती है, धीरे धीरे आप हंसने लगते हैं। और हंसे नहीं तो करे क्या? आपको पता है, अगर इसी बात को हम आध्यात्मिक तल पे जानेंगे, तो जो सबसे गंभीर अवस्था है वो है ध्यान। ध्यान बहुत नीरस है, ध्यान में रस नहीं है, ये नीरसतम वस्तु है। आप संसार के किसी भी एक्ट के अगेंस्ट ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं, उस अवस्था में संसार की वस्तु में कितना रस है आप देखिए। पत्नी, बच्चा, पिक्चर, घूमना, सैर सपाटा, पर्यटन, है ना, कहकशा, हंसी ठट्टे, चुटकुले, कविताएं, गीत, खाना पीना। क्या? खाना पीना, खाना पीना, लीकर्स, नॉनवेज, डांसिंग, डीजे, कितना कुछ है। उसके अगेंस्ट में आप प्रयोग कर रहे हैं ध्यान के, जो कि बिल्कुल एक नीरसतम वस्तु है। म्यूजिक चल रहा है भाई, यहां से भी दिमाग हटाए, कहाँ लाओ, अपने में ले आओ। पिक्चर, अपने में ध्यान ले आओ। कितना नीरस है। तो ध्यान में आप गंभीर हो जाते हैं, और जब आप ध्यान में गंभीर हो जाते हैं, तो फिर ध्यान में मन नहीं लगता। इसीलिए ख्याल करना कि आपके जितने ध्यानी लोग गए, जो सच में ध्यान कर पाए, उनका जीवन एक तरह से नीरस हो गया। संसार क्या था? रमन महर्षि अरुणाचल में जाके बस गए। लेकिन यदि सिर्फ रमन महर्षि के केंद्र पे आके देखें, तो उनसे अधिक सुखी कोई नहीं, उनसे अधिक आनंदित कोई नहीं। हर युग में हर गुरु जो ध्यान कराएगा, उसकी अपनी एक व्यवस्था होगी। विधि तो वही है, व्यवस्था फर्क है। तो यहां हम जो प्रयोग करते हैं, हम कुछ उन ध्यान की विधियों का प्रयोग करते हैं जहां पर सिर्फ ध्यान की गहनतम अवस्थाओं को छोड़ के, अदरवाइज हम लाइटर मोड में रहते हैं, हंसते रहते हैं। जब भी गहरा ध्यान घटेगा, ठीक उस समय हम गंभीर होंगे। आप कभी अनुभव में लेना, आप मुझे गंभीर नहीं देखोगे आसानी से, गंभीर नहीं मिलता मैं। अगर गहरा ध्यान घटेगा, तो फिर वो आएगी गंभीरता, क्या करेंगे, मजबूरी है। अदरवाइज कोई गंभीरता नहीं।
भगवती ने हमें गंभीर नहीं बनाया है, और कुछ वो चीजें जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें से हंसना मुस्कुराना वन ऑफ देम एक है। लेकिन हंसी में फर्क क्या आएगा? संसार में आप हंसेंगे तो किसी की मजाक उड़ा के हंसते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं। आप चुटकुले देखो, मैक्सिमम किसी ना किसी की मजाक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब आप संसार में हंसते हैं तो आपको हंसने के लिए भी द्वैत चाहिए, दो चाहिए, कोई अपने से अलग चाहिए जिसके ऊपर आप हंस सकें। फिर चाहे वो व्यक्ति हो, कोई पात्र हो, कोई पति पत्नी के चुटकुले हो, वॉट एवर इट इज। लेकिन जब आप साधना में चलते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता में आप गुनगुनाने लगते हैं, तो आपका बचपना वापस आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, और आप लोगों के सबके अनुभव भी है, जो जो व्यक्ति साधना में उतरता है उसकी चेहरे की त्वचा में नमी आती है, उसके चेहरे में बचपना उतरता है। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, जिंदगी तो चलती रहेगी ऐसी, सिर्फ इसमें से हंसी और खुशी के कुछ पलों को चुरा लेना होता है। अच्छा है, अगर जीवन में गुनगुनाहट आ रही है तो अच्छा है, और उतरेगी जीवन में गुनगुनाहट, और आनंद आएगा। और कोई साधक कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप देखिए, हमारे निश्चलानंद आज टाइम से आए हैं, कल इनकी क्लास लगी थी जबरदस्त। बोलो निश्चल, अनम्यूट कर लो। मैं सोना चाह रहा हूँ। ये भगवान, इसका क्या कर। नहीं निश्चल, ऐसे नहीं चलेगी। क्या तो आप साधना से छुट्टी ले लो 1-2 महीने की, फिर दोबारा से फ्रेश होके वापस आ रही। दो नाव में पैर मत रखो। मैं तो सबको बोलता हूं, आपको साधना से बीच में ब्रेक की जरूरत पड़ती है। इस अवस्था में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी हमारे प्रेमानंद की। प्रेमानंद ने अपनी उस अवस्था को आइडेंटिफाई किया था शायद 1 साल या 1.5 साल पुरानी बात होगी, और प्रेमानंद ने कहा था कि मुझे छुट्टी चाहिए, और वो 6 महीने के लिए गए भी थे। मुझे पता है कोई साधक छुट्टी लेके जाएगा तो आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि फिर संसार के भोग आकर्षित खींचते हैं, क्योंकि निरस्ता है। ये मेरा प्रेजेंटेशन है ध्यान का, ऐसा मेरी मार्केटिंग कह सकते हैं आप इस चीज को, कि मैं उसको ऐसे खुशबूदार बना के प्रस्तुत करता हूं। वैसे तो नीरस है ध्यान। हल्का सा मुझे खींचना पड़ा, प्रेमानंद फिर आ गए। श्री कभी वापस नहीं आए, 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए। कुछ वो साधक जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, आनंदमयी, श्री, निश्चल, इनके साथ सबसे ज्यादा मेहनत करी है। तो निश्चल, अगर तुम्हें लगता है ब्रेक की जरूरत है तो ले सकते हो। यही सहजता होगी। रूपल को हमेशा 1.5-2 साल का ब्रेक दिया, पर उसका ब्रेक साधना की वजह से नहीं था, सांसारिक कारणों से। तो इस चीज को विचार करना, इस चीज को विचार करना। ठीक है, आए कुछ साधना का प्रयोग करें। सभी साधक अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हमारे एक बहुत ही शांत और सौम्य साधक हैं, सौरभ जोशी पुणे से। आइए सौरभ के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें। बहुत आराम के साथ बैठे रहेंगे।
बहुत रिलैक्स होकर बैठे रहेंगे। सभी साधकों का कर्तव्य है कि अपनी ओम की स्वर लहरी को सौरभ जोशी की ओम की स्वर लहरी में मिल जाने दें, और अगर उनको लगता है कि उनकी स्वर सौरभ जोशी के स्वर से चूक रहा है तो विराम लें, नया ओम स्टार्ट करें, लेकिन अपनी धारा को उसे एक महाधारा में मिल जाने दें, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल प्रसन्न मन से, बहुत आनंद के साथ, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। आइए एक दो बार सौरभ के द्वारा उच्चारित ओम अक्षर को सुने और उसके बाद अपने स्वर को सौरभ के स्वर में समाहित करने की कोशिश करेंगे।
सभी साधक थोड़ा मौन में जो उच्चारण किया है उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें। अपनी उंगलियों के पोरों को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाएं। अपनी हथेलियों को हल्के से रगड़ें और अपनी आंख में लगाएं। सेशन के बाद कैसा लग रहा है? हाँ जी। दो चीजें थी। एक तो जब ये विचार आ रहा था कि जब आप जैसे कहते कि ओम मेरे से मिला हुआ किसी भी साधक से जब मिलाते तो उसका क्या महत्व है, तो एक मेरे दिमाग में ऐसा है कि हमारी जो सांस की स्पीड है, सब अलग अलग स्पीड से सांस ले रहे होंगे, अलग अलग गहराई पे ले रहे हैं। जब आप किसी से मिलाने लग जाते हो तो आप धीरे धीरे उसी की अवस्था को पकड़ने लग जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से महत्व होगा कि आप सब एक ही अवस्था में आ जाओ और वो उसी अवस्था में हो। क्या ये सही इंटरप्रिटेशन आएगा? वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। सभी एक अवस्था में आ जाओ, ना तो ऐसा कोई आग्रह है, ना उनको लाया जा सकता है। हर एक की अवस्था भिन्न है। यहां होना क्या है, हमने एक मास्टरपीस सेलेक्ट किया, जैसे हमने आज आपको आग्रह किया। अब आप एक मास्टरपीस हो गए, समझिए। जब हम ओम चैंटिंग करेंगे तो होगा क्या, वो क्रिया समझाता हूं। हमने ओम चैंटिंग स्टार्ट किया, एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार किया, और अब मैकेनिकली स्टार्ट हो गया। हमारी जागृति तो खो गई। अब वो क्रिया चल रही है, टेप रिकॉर्ड चल रहा है। हम या तो किसी गहरी बेहोशी में चले गए, विश्रांति में चले गए, ओम की चैंटिंग चल रही है और वो मैं कर रहा हूं, ये सब भाव तिरोहित हो जाते हैं। जब मैं कहता हूं कि उनके स्वर में अपना स्वर मिलाइए, तो यानी कि हर चैंटिंग के साथ आपको जागृति आ रही है, आप जागे हुए हैं। तो जिन साधकों का स्वर आपके स्वर से नहीं मिलेगा, मुझे उनका पता लगेगा। मुझे जानकारी हो जाएगी कि ये व्यक्ति साधना में अभी बेहोश है।
बात बहुत छोटी सी है, बात बहुत गंभीर है, लेकिन अगर इसको इस गंभीरता के साथ करेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। तो ये साधक की जागृति की नापने का पैमाना है। या कुछ साधक ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ओम चैंटिंग को आपकी लय में मिला के रखा होगा। कुछ ऐसे रहे होंगे 2 मिनट के बाद आपसे पहले ही स्टार्ट कर देते होंगे। आपको साधक की अवस्था का पता लगेगा। ये टेस्टिंग टूल्स हैं। लेकिन वो साधक जो लगातार ओम चैंटिंग कर रहा है और जो हमने एक मास्टर वॉइस सेलेक्ट करी आज के दिन में, उसको मिला के या मैच करके कर रहा है, अपना स्वर लहरी उसके स्वर लहरी में लगातार मिलाया जा रहा है, तो यानी को जागृति के साथ कर रहा है। क्योंकि साधना एक वो अवस्था है कि जब कब नींद आ जाए पता ही नहीं। रिलैक्स तो आप हो ही जाओगे ओम चैंटिंग करो, उसमें तो कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन प्रश्न ओम चैंटिंग का नहीं है, प्रश्न जागने के साथ करने का है कि क्या इस 10 से 12 मिनट की अवधि में मुझे जागृति बनी रही। तो यदि मैं आप सबको पूछूं तो आप सबके अनुभव बड़े अलग अलग होंगे इस मामले में, लेकिन उतना समय नहीं होता। तो ये मैंने अपने लिए एक टूल डेवलप किया। दूसरा, इसमें ये व्यवस्था भी है कि अगर सब चुप हो और एक व्यक्ति बोले तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो आपके अलावा यदि कोई ओम को स्टार्ट करेगा तो उसका वो हाईलाइट हो जाती है, उसकी इमेज हाईलाइट हो जाती है, मुझे पता लगता है। गलत वो भी नहीं है क्योंकि वो अवस्था है। हम यहाँ पे किसी भी टूल को यूज करेंगे तो उसके पीछे कुछ गहरे सूत्र होंगे, लेकिन वो सूत्र सही और गलत के बाइफर्केशन के लिए नहीं है, वो अवस्था को जानने के लिए। ठीक है ना। अभी आप लोग जैसे ख्याल में लो, या जब आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो ख्याल में लेना, चैंटिंग के 6 या 7 मिनट के जब बीत गए उसके बाद काफी कुछ लय स्वर बैठने शुरू हो गए थे। कई बार जो हम मास्टर वॉइस सुनते हैं वो ही बह जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि रोकना भी है। मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ, वेट करता रहता हूँ। आपने वो संतुलन पूरी तरह से रखा। संतुलन है बेटा, और कुछ भी नहीं। जैसे पृथ्वी, सूरज, तारे, चांद, सब संतुलन में। सूरज का उगना और छुप जाना, चांद का घटना और बढ़ना, सब संतुलन में। हमारा धरती पर चलना, सब संतुलित है। इसी तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए हमें एक संतुलन चाहिए। उस संतुलन का जो मार्ग है वो ध्यान मार्ग है। आप मेरा विश्वास करें, ध्यान मार्ग को हाईवे टू गॉड मत बनाएं, ये अन्याय है। प्रभु मिलन का हाईवे है ये ध्यान, मेडिटेशन, ऐसा मत समझिए। हाँ, ठीक इसी समय समझिए कि ये मुझे मेरे स्वरूप के दर्शन कराता है, और मूल में देखें तो मुझ में और प्रभु में कोई अंतर है ही नहीं। लेकिन भाव में देखें तो जब मैं कहता हूं कि ये हाईवे टू ईश्वर है, रामकृष्ण से मिलने की पद्धति है, तो मैं किसी एक ऐसे अनजाने दूसरे छोर की बात करता हूं जिसका मुझे अनुभव नहीं है। मार्ग वही है, भाव बदलता है। और जब मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे ख्याल से अपने स्वयं के बारे में कोई भी व्यक्ति जितना जानते हैं उतना अन्य कोई नहीं है।
ये अपने पास आ जाने का मार्ग है। अपने को जानिए, और आपने अपने को जान लिया तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहे। अपने से प्रेम करें। हमने अपने से प्रेम कर लिया तो सबसे प्रेम किया। ठीक है ना? और कोई? भजन कौन सुनाएंगे? भजन विनती सुनिए, विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है। जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारों भरा गगन है। गिन गिन श्वास आस कहती है। गिन गिन श्वास आस कहती है। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन। हे भव बाधा विपति विमोचन। हे भव बाधा विपति विमोचन। स्वागत का अधिकार दीजिए। स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नयन पुजारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी। और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी। कर्णों तक आकर ये कहिए। कर्णों तक आकर ये कहिए। स्वीकारी विनती स्वीकारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी।
हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। बहुत ही सुंदर गुरुजी, मजा आ गया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। एक धन्यवाद। सवाल है मेरा गुरुजी, बोलिए। आप बचपन से इतना अच्छा गाते हो क्या? जो सुर ताल की आपकी पकड़ है, सर की तो आवाज बहुत सुरीली आती है, बहुत आनंद आ जाता है। सुर ताल की जो पकड़ है, मैं उसकी खास बात कर रहा हूँ। सुर ताल की पकड़ बहुत अच्छी है आपकी। मेरे को 20 साल पहले पता लगा, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरी शादी के बाद 22-23 साल पहले। तो मुझे पता लगा कि मैं अच्छा गाता हूँ, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और फिर जब ऊर्जा पंचम चक्र से हो के गुजरी, तो आप लोगों ने सबने देखा है, आवाज में एक मिठास और कंपन दोनों आए, और ये परिवर्तन आप में से कई लोगों ने देखे। ठीक है, आप लोग सब साधना करते रहिए, अपने रूपल का अनुभव बर्थडे डालते है। रहिए। क्या कह रहे हैं? रूपल रूपल का बर्थडे है सर आज। ओ, हैप्पी बर्थडे भाई मैडम। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे डियर रूपल। अनम्यूट करो ना सब लोग, म्यूट क्यों कर रखा है? सौरभ, हैप्पी सर्वेश, बर्थडे सुशीला जी, हैप्पी बर्थडे May God ब्लेस bless यू, you. May May God God bless bless you. dear. Happy Happy birthday, dear happy Rupal. birthday, happy हैप्पी birthday. बर्थडे टू यू। Thank you. अच्छा है, रूपल जन्मदिन है तो आज कम से कम आप आधा घंटा अपने को फालतू देना, आधा घंटे बैठ के ओम चैंटिंग जरूर करना। ये बेस्ट जी गिफ्ट है सर। जो आप अपने को दे सकते हो। अगर पॉसिबल है, घर के कुछ लोग लपेटे में आ जाए, उनको भी लपेट लेना, वहां 15 सर मिनट आज करना, मैं 10 मिनट विकास करना। नगर ही आई हुई हूँ। ओ, अरे विकास वाह। नगर आई भी हो, बहुत अच्छा है, अच्छा है। अपने को जरूर देना समय। जी सर। और वहां पे तो पक्षी बहुत हैं, किसी पक्षी की वॉइस पे ध्यान लगाना, किसी खुलते हुए फूल पे ध्यान लगाना, ये बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने आप को दे सकते हैं। जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप सबका ओके बहुत सर। बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक सेकेंड डॉक्टर साहब, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बोलिए। एक सवाल मन में ये आ रहा है, आपने कहा कि ध्यान बहुत नीरस वस्तु मतलब फीलिंग है, तो फिर हम क्यों ध्यान लगाएं अगर इतनी नीरस है? तो हमें तो रस चाहिए। संसार का सबसे बड़ा रस ईश्वर है। संसार का सबसे बड़ा रस अपने समीप आ जाना है, क्योंकि स्वयं के समीप आना और ईश्वर को मिलने का रस, ये रस मिलके कभी गिरने वाले नहीं है। संसार के लेकिन ये मुश्किल से प्राप्त होंगे। संसार के सभी रस हो के ना होने वाले, वो सहजता से प्राप्त होते हैं। हम सहजता से संसार की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वहां मार्केटिंग तगड़ी है।
आप कभी ख्याल करना, 2-3 मुख्य रस जो हैं, जो हमें संसार से मिलते हैं, काम सुख, भोजन का सुख, बात कहने का सुख। हम जो ध्यान के प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं सिर्फ आप सामाजिक मान्यताओं का ध्यान रखें, बाकी भरपूर भोग करें। मेरे कोई साधक कभी नहीं कह सकते कि मैंने उनको भोग करने के लिए मना किया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पृथ्वी जो है, ये हमारा एक फुटबॉल ग्राउंड है, हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए। तो काम सुख एंजॉय का एक साधन है। आप भोगिए आराम से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कभी ख्याल करना, मैं कभी नहीं कहता कि आप लोग बुरे हो, आप लोग सजा भुगतने आए हो, आप लोग पापी हो, या तो कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं कि शरीर स्त्री का जो है वो इससे मल से भरा हुआ दिखता है। कुछ नहीं, ऐसा गलत है ये। मैंने डॉक्टर साहब आपको एक 1200 रुपए की टिकट दे दी रिक्लाइनर की, अरे जाओ यार पिक्चर देखो, रिक्लाइनर पे मौज करो, ऐश करो। हाँ, इतना ख्याल रहे कि जो पड़ोसी रिक्लाइनर वाला है उसको आपसे कोई टेंशन, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, या तो पिक्चर हॉल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करो। आप अपनी मौज करें, आप अपनी पूरी मौज कीजिए। संसार का सुख रस है, उसका सुख वो परम रस है। जब आप इसी संसार को नहीं भोग पाएंगे तो आप उसको नहीं भोग पाएंगे। आप शादी में जाते हो, आप भोजन करते हो, लेकिन बेस्ट आइटम रसमलाई आखिर में। कोई व्यक्ति मिलेगा जो रसमलाई से चालू करे। आप संसार के सुखों को भोगिए। मैं तो कहता हूं मूर्ख है जो संसार के सुख नहीं भोगते। लेकिन यहाँ पे कोई एक चाहिए आपको खटखटाने वाला, जो संसार के सुख को भोगते हुए आपको ये सिर्फ ख्याल दिलाता रहे कि यात्रा इससे आगे की है। वो आपको बताता रहे कि इसके आगे और अधिक आनंद की प्राप्ति पॉसिबल है। ये शरीर का सुख है, ये होकर के गिरने वाला है। आप आधा घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 साल में इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब आप ईश्वर के सुख में मिलेंगे तो आप उससे बाहर नहीं आएंगे। वो होकर के होने वाला है। पर क्योंकि रेगुलर अनुभव इस बात का है कि सुख होकर के ना होने वाला है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुख होकर के होने वाला शाश्वत और नित्य है। यहां पर गुरु का रोल आता है, यहां पर आपके संतों का रोल आता है। उनकी ड्यूटी और कर्तव्य है कि वो आपको विश्वास दिलाएं कि जो सुख आप इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे हैं, इन सुखों से आगे भी सुखों की धारा जाती है। अगर एक व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि युवा अवस्था का सुख वृद्धावस्था में डाउन हो जाएगा, लेकिन परम अवस्था का सुख आने वाले समय में वो बढ़ता ही जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति को अपने वृद्धावस्था से कोई शिकायत नहीं होगी। गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसकी ड्यूटी है कि वो इस तरह से इस पॉइंट को आपके सामने प्रेजेंट करे कि आप सबसे पहले तो अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित हों, अपनी लाइफ जिए। ये हमने बहुत बेहतरीन प्रयोग किया रूपल के साथ। रूपल ध्यान करना चाहती थी, रूपल की शादी हुई। मैंने रूपल से बोला कि अभी आप छुट्टी लो। याद रखना, नया घर है, नया परिवार है, आप उनकी रंग में रंगो पहले जाके। और मुझे लगता है कि रूपल को मैंने कभी पुकारा नहीं वापस, वो खुद आई है। मेरे ख्याल रूपल ने 1.5-2 साल का टाइम लिया होगा, शायद है रूपल, ऐसे लिया ना? यस सर। 1.5-2 साल का टाइम लिया। यस सर। संतुलन की कमी है। हमने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी और हमने अपने शास्त्रों को इस कदर मिस इंटरप्रेट किया
कि भोग चाहिए भी और जहां से भोग चाहिए वो नरक के द्वार भी हो गए? कैसे पॉसिबल? और वो नरक के द्वार हैं तो मैं कौन हूं? मैं पाप का घड़ा हूं। आप कभी इस चीज को अपने मन में लाके अपने अपने को चेक करें कि जब भी आप ईश्वरीय प्रतिमा के आगे होते हैं तो आप उनसे क्या कहते हैं? आप उनसे एक बात कहते हैं, प्रभु मेरे पापों को माफ कर। अब वो बेचारे परेशान को, यार पाप तो है नहीं, कुछ और तो बोल। देयर इज नो पाप एट ऑल। हमने जम के पकड़ रखा है पापों को। ठीक है, जीवन चलेगा, अवस्थाएं आएंगी, स्वास्थ्य भी अप डाउन होगा, काम धंधे में भी दिक्कत आएगी, घर में मृत्यु भी होगी, तो जन्म भी होगा, सब चलेंगे, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। तो डिजाइनिंग इस तरह से है। लेकिन ईश्वर कह रहा है कि मैं मूड में हूं भाई, अब मांगो। शिवरात्रि चल रही है, शंकर जी फुल मूड में इस समय, दोनों हाथ से लुटाने के लिए। शंकर जी इतना मान लिए बैठे हैं, लोग कह रहे हैं मेरे पाप माफ कर दो। शंकर जी ने कहा बेटे पाप तो तेरे हैं ही नहीं। इतने देर में वो भाग गया। आप देखिए क्या अवस्था आ गई। हम मांग भी नहीं पाते। आप लोग मेरे पास आते हैं तो मेरे ख्याल सबका अनुभव है, मैं सबको कहता हूं खुल के मांगना और हाथ ऐसे करके मत्था टेकना। उल्टे हाथ तो माँ भी रोटी नहीं देती आपको। डिमांड करो खुल के। अगर आप खुल के डिमांड करेंगे तो दो इच्छा घटेंगी, दो स्थिति घटेंगी। या तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या तो आपकी इच्छा निकल जाएगी, या तो भौतिक रूप से कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आपकी कामना समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। एक छोटे तालाब पे जब हमारा आसरा हो जाता है तो हम नदी की ओर नहीं जाते। नीरस लगता है, क्यों जाए वहां? क्योंकि हमें जानकारी नहीं कि नदी का मार्ग और आगे सागर तक भी। इसी को कृष्ण ने कहा गीता में कि हे अर्जुन, जब जल का अचल स्रोत जीव को मिल जाता है, नदी मिल जाती है, तो वो तालाब पे डिपेंड नहीं रहता। उत्पत्ति पॉसिबल है तालाब में, लेकिन पहुंचना तो सागर में है। तो तालाब से सागर की यात्रा कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका गाइड है, वो आपके गुरु है। क्योंकि जैसे ही जीव को पता लगेगा कि तालाब छूटने वाला है, वो छटपटाएगा कि उसके बिना उसका जीवन नहीं है। तब उसके लिए तालाब से नदी तक की यात्रा नीरस हो जाएगी। यहाँ गुरु का रोल, गाइड का रोल है। वो आपको संभाल के चले, वो आपको विश्वास दिलाए कि मैं तेरे साथ हूं। और बस इतना सा ही रोल है। बहुत ज्यादा आपको अपना ये आदरणीय मस्तिष्क किसी के पैरों में डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर डालना ही है ये सिर पैरों में, तो कृपया भगवती के चरणों में डालिए। कभी मन करे इस सिर को झुका देने का, तो कृपया शंकर के चरणों में झुकाइए। कभी इच्छा करे कि ये मस्तक कहीं टेक दूं, तो देखना कि नारायण की प्रतिमा या फोटो मिल जाए तो उनके आगे झुकाए। और अगर नारायण के मंदिर ना मिल पाए तो देखना कि नारायण के जो इनकार्नेशंस हैं, कहीं राम मिल जाए, कहीं कृष्ण मिल जाए, उनके सामने झुक जाए। इस्लाम में बहुत अच्छा एक सूत्र है, वहां पैर छूने की परंपरा नहीं है। आशीर्वाद ले तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे पे बरसे, जो कि बरस ही रहा है। और फिर यात्रा में चलते 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 कोई एक व्यक्ति से ऐसा सहयोग मिल जाए तो सहज ही मस्तक उनके आगे झुक जाता है। बस इतना। तो मस्तक के झुकने की प्रक्रिया यात्रा के बाद में घटित होगी।
मस्तक के झुका देने की प्रक्रिया को हम यात्रा की स्टार्टिंग में करते हैं, पहले ही मत्था टेक देते हैं, हमें बताया गया है ऐसा। मत्था टेकना नहीं है, मत्था झुक जाना चाहिए। आज कुछ महान संत जो सशरीर इस धरती पे नहीं है, अगर हम उनका विचार करें, खुद ब खुद मत्था झुक जाता है। तो जब हम जबरदस्ती मत्था टेकने की क्रिया में उलझते हैं तो पूरी संभावना है कि हमारा चयन गलत है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के मत्था टेक रहे हैं, यानी कि गलत चयन के मार्ग से जब हम जाएंगे तो पूरी संभावना है कि वो चेंजिंग ऑफ लाइन के समय निरस्ता की कॉन्सेप्ट को डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने मान लिया है उनको पद पे, जबरदस्ती बिठा दिया। लेकिन जब आप स्वयं चुनेंगे अपने अनुभव से, तब आप पाएंगे कि आपके चुनने में कोई गलती नहीं, और तब आप पाएंगे कि निरस्ता का तंतु होके गुजरेगा, लेकिन आपको कभी भी डिरेल नहीं कर पाएगा, आपको आपके उद्देश्य से भटका नहीं पाएगा। ह्यूमन, मानव की एक बहुत गंभीर समस्या है, उसको कोई सुन ले। अभी हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन पश्चिम में तो इस तरह के प्रोफेशन आ गए हैं कि जो बड़े लोग हैं उनके पास लिसनर्स आते हैं, उनकी बात कोई सुन ले। और कह देने के मैंने बड़े गहरे प्रयोग लिए। आप लोगों को कभी ये महसूस होता है कि साधना के नाम पे हम कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते, बड़ी नॉमिनल सी है, बियर मिनिमम जिसको कह सकते हैं, या तो बियर मिनिमम से भी कम है। मोटे तौर पे ईमानदारी से कहूं तो 2 दिन तो आप यहां करते हैं, किसी भी अक्षर की चैंटिंग 10 से 12 मिनट का साइकिल रहता है। और जहां तक मेरा समझ है, आपको अपने बिजी शेड्यूल में मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 दिन ही टाइम मिलता होगा करने, या नहीं भी करते हो तो ले दे के हफ्ते भर में आधे घंटा, महीने में 2 घंटा या 2.5 घंटा आपने काम किया। लेकिन कारण क्या है कि परिणाम इतने गजब आते हैं, इतने चमत्कारिक आते हैं? उसका कारण यह है कि हमारा बहुत अधिक जोर गड्ढा खोदने के साथ साथ मलबे को बाहर निकाल फेंकने में। आपकी कह देने की प्रक्रिया आपके भीतर का मलबा बाहर निकाल के डाल देती। जो माल अंदर इकट्ठा हुआ वो बाहर आ गया, आप खाली हो गए। खाली होने के सबसे एक अच्छा रिजल्ट आता है खाली होने का, कि खाली होने के बाद अब पोर इन ईजी है, भरा जा सकता है, कुछ डाला जा सकता है। अभी आप भोजन करते हैं और आपके कटोरे में सब्जी है और आप कहें सब्जी और डालो, पॉसिबल नहीं है, उसमें ऑलरेडी कुछ है, अभी खाली करो तब डलेगी। सब्जी को दोबारा या भोग को दोबारा प्राप्त करने की शर्त है इसको खाली कर दो। भंडार भरे हों, अगर आपका बाउल रिक्त नहीं है तो उसमें आपको दोबारा से रिफिलिंग करना पॉसिबल नहीं है। खाली हो जाने की प्रक्रिया, खाली होना पड़ेगा। इसीलिए मैं साधना के सेशन में बोलता हूं कि अपने अनुभव करिए। ये जो जो आपको चुप दिखाई देंगे, ये बहुत बहुत बोल के आए, तब ये चुप हुए।
और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि कोई है जो मेरी सुनता है, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। ईश्वरीय तल पे आपको विश्वास है कि मैं मंदिर जाके प्रार्थना करूंगा तो वो मेरी सुनेगा। लेकिन वो सुन रहा है, इसके अनुभव बहुत कम है, क्योंकि एक ह्यूमन अपने एक जीवन काल में अगर 5, 10, 20 हजार प्रार्थनाएं करता है तो 2-4 प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और यहां पर मनुष्य की अपने से ही लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जिस पावर से वो स्वयं को आइडेंटिफाई करके कनेक्ट करता है, वहां पे उसका प्रार्थनाओं का सक्सेस रेट बहुत पुअर है। द्वंद्व शुरू होता है। तो मैं कहता हूं इससे बड़ा विरोधाभास हो गया। अभी तो मैंने कहा था शंकर जी खाली बैठे हैं, आप मांगिए। अभी मैं कहता हूं कि वहां पे सक्सेस रेट कम है, ये क्या चक्कर हो गया? तो कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना में कमी है। प्रार्थना में परसों का आप लोगों को शायद पता है ना, मैं सोया नहीं था परसों रात, मैंने कल बताया था। और मुझे रात को ख्याल आ गया जैन साहब की मदर का, और मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनको वाइब्रेशंस दी। तो मुझे कल आनंद जी ने बताया कि उनको परसों रात नींद आ गई थी। प्रार्थना स्वीकार होती है। साधना के माध्यम से जब आप अपने समीप आने लगते हैं तो आपकी प्रार्थना जो है वो ठीक तरह से प्रोपेल हो जाती है, ऐसे समझ। आप साधक के रूप में एक अच्छे करेक्ट लॉन्चिंग पैड हो जाते हैं। बहुत सारे रॉकेट फूटते हैं धरती से, सारे नहीं जाते रिक्वायर्ड ऑर्बिट में, फेल होके गिरते भी हैं। तो आपको अपना लॉन्चिंग पैड बढ़िया करना है, प्रोपेलिंग पावर बढ़ानी है। आपकी छोटी सी साधना के प्रयोग आपके जीवन की जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो बड़े परफेक्ट कर देते हैं। आपका इंजन ताकतवर हो जाता है। और फिर आप देखते हैं कि जो आपके 10-20 हजार की कामनाएं रही जीवन में, मूल रूप से उतनी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। वही 2, 4, 10 चीजें चाहिए थी जो हमारी पूरी हो गई। इसलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, कम से कम 5 से 7 मिनट ओम चैंटिंग जरूर करें। अगर नहीं हो पाता है तो वो ब्रीथ मेडिटेशन की वीडियो पढ़िए, उसको लगा के सुने। और टेंशन से मुक्ति पाने के लिए जो सहज स्वरूप आपको देती हैं स्लीप मेडिटेशन, कृपया वो करें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, आनंद में रखिए। आप मेरी इस बात का विश्वास करें, ये जिंदगी हमें मौज करने के लिए मिली है, अनएथिकल करने के लिए नहीं मिली है, एंजॉय के लिए मिली है। इतने सुंदर बीचेस ये हमारे लिए हैं, हमें एंजॉय करना है इन बीचेस को। इतनी सुंदर पहाड़ ये हमारे लिए हैं, इतनी सुंदर बारिश, बगीचे, फूल, खुशबू ये हम भोग करने के लिए आए हैं यहाँ पर। आप देखो भोग के कितने साधन अवेलेबल है हमें। सुबह बाहर निकलो, इतना बढ़िया मौसम है, ये सब भोग करने के लिए हम देखो ईश्वर ने हमें कितना। हम कहते हैं भैया हम तो ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के बच्चे एंड ऑल, तो राजमहल होना चाहिए। तो निकल के देखो राजमहल है, तितली चल रही है, फूल खिले हुए हैं, खुशबू आ रही है। प्रॉब्लम मेरे साथ है, मेरे को कार्ड पंच करना है 8 बजे जाके। मैंने अपने आप को समय में बांध लिया, मैंने अपने आप को व्यवस्थाओं में बांध लिया। मेरी सोच खराब हो गई बिकॉज आई हैव टू अर्न 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 अर्न, और कमाना है और जोड़ना है, और कमाना है और जोड़ना है, और कमाना है और जोड़ना है, और फिर सबको यहाँ छोड़ के चले जाना है। आप मेरा भरोसा कीजिए, साधना के ये कुछ सूत्र आपके जीवन में रास्ता भर देंगे।
जब आपका ये जीवन रसवान हो जाएगा, तब आप महसूस करेंगे कि आपका आध्यात्मिक जीवन में भी रस है। छोटी सी यात्रा है, आइए हंसते खेलते करते। हाँ सहज बोलिए। गुरुजी, मुझे एक चीज पूछनी है। जो आर्य समाजी जैसे हैं हम, तो हम मूर्ति पूजा तो करते नहीं है, तो हम किसी विष्णु जी या शिव जी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। लेकिन घर में ये प्रथा जरूर होती है कि जो आपसे बड़े हैं उनके पैर छूइए, उनके प्रति नतमस्तक होइए। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आपकी इच्छा नहीं कर रही पैर छूने की, तो क्यों इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं, जिनमें मुझे एक्चुअली कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आता। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके दोनों तल समझ लेना। सबसे पहले तो हमारी कुछ सामाजिक जीवन है, वो सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें कुछ व्यवस्थाओं के आधार पर चलना है, ताकि हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें। सबसे पहले इसको समझना। अगर समाज सभ्य नहीं होगा, तो हम में और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। सभ्य समाज के निर्माण के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई, मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। उसमें से सनातन ने एक मार्ग लिया कि बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए पैर छुए जाए। वो बड़ों के प्रति आदर उनके एज या उनके रिश्ते के अनुरूप ना होके उनके ज्ञान के अनुरूप था। क्योंकि आज भी हम समाज में व्यवस्था देखते हैं कि यदि कोई ज्ञानी है या तो कोई गुरुजी है अगर छोटी आयु के, तो बड़े व्यक्ति के उनके पैर छूते, तो वो एज बार पे नहीं था। तो सबसे पहले ये समझो कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए इतनी बड़ी फौज है, इन सबको व्यवस्थित रखना है, तो समाज में, सभ्य समाज में कुछ नियमों का निर्माण हुआ जिनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात आपने कही आर्य समाज की। आर्य समाज ने कहा कि मैं विष्णु या मूर्ति को नहीं मानूंगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं हवन को मान्यता दूंगा। लेकिन आर्य समाज का एक और नियम है कि आप प्रतिदिन होम, अग्निहोत्र या हवन करें। आप हवन करें। मूल रूप से आर्य समाज का विरोध सिर्फ मूर्ति की व्यवस्था से है। उनके हवन के जो मंत्र हैं वो सारे वैदिक हैं, और आज भी समाज में जो प्रमाणिक हवन माना जाता है आर्य समाज से माना जाता है। वहां पर रिसर्च किया गया और वहां मत्था टेक दिया उन्होंने हवन के बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ा जाता। लेकिन समाज की एक जो व्यवस्था ये हुई कि बाय द वर्च्यू ऑफ माय पोजीशन, क्योंकि मैं आयु में बड़ा हूं इसलिए मेरे पैर छुए, ये अहंकार का पोषण है दूसरे को डाउन करने के लिए। क्योंकि हम बड़े हैं इसलिए हमारे पैर छुए जाएं, ये गलत है। इसका धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं। इच्छा है छोटे पैर, जिस दिन छोटे के मन में आपके लिए श्रद्धा जागृत हो गई तो वो पैर छुए बिना रह नहीं सकता। लेकिन तब उसके पैर छूने में ना सिर्फ समर्पण होगा बल्कि प्रेम भी होगा। मैंने बहुत से देखे अनुभव जहां सिर्फ इसलिए कि हम बड़े हमारे पैर छुए ताकि हम अपनी सत्ता को स्थापित कर सकें। तो जहां ये सत्ता का स्थापना मतलब अहंकार है, जहां ये अहंकार आ गया वहां प्रेम नहीं है। इसका मतलब वो एक कोरी क्रिया बन के रहे। तो हमें एक्ट में नहीं उलझना है, हमें अपने बात को प्रेम तक लेके जाना है। ठीक है, समझ आ गया? कुछ और कहना तो बोलिए। गुरुजी, आर्य समाजियों को ना मांगना नहीं आता। जैसे ईश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, तो अब जब मैं माँ के आगे खड़ी होती हूँ
मेरा एक अलग ही होता है कि हाँ अब मैं मांग सकती हूँ या मांगती हूँ। पहले तो बस हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी, जैसे पहले हिम्मत ही नहीं थी मांगने की। पहले तो हम नहीं मांगते, तब भी थे, तब हम मांगते थे मेरे पाप माफ कर देना, क्योंकि हमारा केंद्र ही पाप था। मैं कहता हूं अपना केंद्र भोग लाओ। इतने सुंदर सुंदर रसीले फल हैं हमारे भोग के लिए। आप देखो प्रकृति ने हमारे भोग की कितनी व्यवस्था करी है। खाओ, इनको तसल्ली से भोग लो। आम खाने तो तसल्ली से खाओ, उसके बाद यहां कमी रह गई तो सनातन ने कुछ बहुत बेहतरीन कार्य किया, अद्भुत। इन्होंने इसके साथ साथ फिर उत्सव ऐड कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, भोगने आए हैं आप। देखिए, कभी सोचा कि इतने त्योहार क्यों हैं सनातन में? सनातन ने मानवीय गरिमा और मानवीय संवेदनशीलता को जितनी गहराई और जितनी ऊंचाई से छुआ, उतना कोई नहीं छू पाया। आप भारतवर्ष को देखिए, आज जितना भी अपने पास है, हर प्रदेश का अपना म्यूजिक है, हर प्रदेश का अपना क्या बोलते हैं, डांसिंग स्टाइल्स हैं, और एक नहीं कई कई तरह के हैं। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का डांस गुजरात से बिल्कुल अलग है, गुजरात का तमिलनाडु से अलग है। यानी कि यहाँ के लोगों ने कितना अधिक गहराई से जीवन को भोगा। कमी कुछ रह गई, उत्सव डाल दो गई। अपने तो पहले कह देते 365 दिन है, 366 त्योहार हैं। ये कोई कमी नहीं थी सनातन की। ये सनातन की वो शैली थी जहां पर जीवन के हर अंग और हर क्षण को भरपूर भोग करना था। आप जाइए गुजरात में, आज भी नवरात्रों में देखिए, आप जाइए होली पे दिल्ली यूपी में देखिए, अद्भुत है। और गलती सारी क्या हो गई कि हमने अपने आप को पापी मान लिया और हम भोग करना भूल गए। मैं कहता हूं भोग इज मस्ट, भोग अवश्य करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनको ख्याल में रखिए, उन सीमाओं में करें, भरपूर भोग करें। आप लोग तो कभी इस बात को विचार नहीं करते कि हमारे जितने भी पुरातन ऋषि मुनि हुए, जो जंगल में रहते थे, गुरुकुल चलाते थे, they were not alone, everybody was married। वो विवाह में रह के ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे, तो उनका ब्रह्मचर्य फलित होता था। और आज आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जो ब्रह्मचर्य में रहते हुए उस मार्ग को अपनाते हैं विच इज नॉट फेयर। ब्रह्मचर्य आज एक बिकाऊ वस्तु बन गई है। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, बताया जा रही ब्रह्मचारी है। मैंने कहा ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। जब तक शरीर में रस नहीं बनेगा, तब तक, जब तक वो रस नहीं बनेगा, वो कामना नहीं जगेगी, तब तक उसका ब्रह्मचारी होना इम्पॉसिबल है। आप ब्रह्मचारी होने का उसके ऊपर एक जबरदस्ती का चोला उड़ा रहे हो, और जिस दिन ये पलट के आएगा तो दुगनी तेज गति से वापस आएगा। ये भूख इम्पॉसिबल है। विवेकानंद ब्रह्मचारी घटे इस समाज में, तो वो इसलिए घटे विवेकानंद ब्रह्मचारी क्योंकि पूर्व जन्म में वो उस भोग से निकल चुके थे। आदि शंकर अगर ब्रह्मचारी हुए इसलिए हुए क्योंकि वो पूर्व जन्म में इस भोग से पूरा करके निकल चुके थे। ऐसे कैसे ब्रह्मचर्य के प्रयोग हो जाएंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ? आप क्यों उनके जीवन को नष्ट कर रहे हो? आप सब लोग जानते हैं, मैंने एक ब्रह्मचारी को भविष्यवाणी की थी, आप विवाह करेंगे। उन्हीं के स्थान पे कीर्ति, वो घटना घटी। और ठीक जिस समय मैं भविष्यवाणी कर रहा था, मुझे बाद में पता लगा उनका अफेयर चल रहा था। तो मैं सम्मान करता हूं उनका,
कि उन्होंने अपने भीतर उठते हुए प्रेम के दिए को बुझने नहीं दिया। एक लाइफ फोर्स है, आप उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? हाँ, फोर्स को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। फिर एक समय आएगा जब ये धरती के भोग 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 के फिर क्या, उस समय कोई गाइड, कोई गुरु मिलेगा, वो कहेगा आ, तुझे तालाब से नदी की ओर ले चल। और जब वो आपको नदी में डाल जाएगा और आपको नदी का अनुभव हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि वो कहाँ है जो मुझे छूट गया था, काश मैं उसके चरण स्पर्श करता। तो समझो चरण स्पर्श हो गया। ठीक है, आप सब लोग ध्यान करते रहें, फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। जय माता जी।